A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with another important topic of chapter neural control and coordination, and the topic is the ear. So start करते हैं with the ear topic. The ear. Ear. The main sensory function of ear is in the balancing of body or in the maintenance of body balance or balance of body, or second is in hearing. So main sensory function of ear is there are here is two sensory function which is performed by sensory function. First in the maintenance of body, of body balance, and second function is in auditory function or in hearing. इसी को hearing बोलते हैं. So दो फंक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस और बैलेंस मेंटेन करते हैं. दैट मीन्स कि ये हमें गिरने से बचाते हैं एक तरीके से ना. सेकंड फंक्शन इज द इन ऑडिशन और ऑडिटरी फंक्शन. नाउ स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर से. सो एक स्ट्रक्चर ईयर ऑफ जो स्ट्रक्चर होगा ईयर का, स्ट्रक्चर ऑफ ear. The ear is divided into three main part. Ear is divided into three main part, that is external ear, and second is middle ear, and the innermost part is inner ear. Now external ear is formed by or mainly two organs और two sections ईयर में मेनली रहेंगे. यहाँ पे कितने का एक्सटर्नल ईयर का फॉर्मेशन कैसे होगा? फर्स्ट इज ईयर पिन्ना एंड सेकेंड इज ऑडिटरी कैनाल. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, external auditory canal, and middle ear formed by three small bone और smallest bone पूरी बॉडी के ये रहेगा. वहाँ से मिडिल ईयर का फॉर्मेशन होगा. एंड द बोन इज मैलियस इंकस स्टेपिस. मैलियस इंकस स्टेपिस ये चैन लाइक अरेंजमेंट यहाँ पे शो करेंगे. देन चैन लाइक अरेंजमेंट के बाद यहाँ एसोसिएशन होगा और इसके बाद मिडिल ईयर का फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट इज इनर ईयर. इनर ईयर इज फॉर्म बाय labyrinth and consists two parts, bony labyrinth and membranous labyrinth. ना ये बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो इनर ईयर है ये फ्लूइड फील्ड कैनाल होते हैं और फ्लूइड फील्ड चैनल्स, और ये दे आर फॉर्म बाय टू पार्ट्स और कंसिस्ट टू पार्ट, बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ. मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ. नाउ स्ट्रक्चर से अब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर कहाँ पे एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं डायग्राम से देखते हैं. आप डिस्कस करते हैं विद द अब स्ट्रक्चर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम वी अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शन ऑफ ईयर और कैसे ईयर में डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, देन कैसे फंक्शन होते हैं ये अभी स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करेंगे. हियर इज एक्सटर्नल और ईयर पिन्ना. From ear pinna, external auditory canal arises, or external auditory canal it reaches up to the tympanic membrane. Here is tympanic membrane. So ear pinna, here is pinna, then external auditory canal or meatus
एक्सटर्नल कैनाल और मीटर्स एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्चुअली में जो ईयर पिन्ना है दे ऑल्सो हैव फाइन हेयर्स, ईयर पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मीटर्स। ये यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है दीज आर फॉर्म बाय द हेयर सेल्स और यहाँ पे माइन्यूट फाइन हेयर निकले रहेंगे। देन इसके बाद सम वैक्स ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो क्या होगा, क्योंकि बिकॉज हियर इज ओपनिंग ऑफ ईयर पिन्ना, तो ओपनिंग है, ओपनिंग से डस्ट एंड माइक्रोब्स एंटर कर सकते हैं, में एंटर कर सकते हैं। तो सो दैट द विद द हेल्प ऑफ दीज फाइन हेयर्स एंड ईयर वैक्स क्या किया जाएगा, उस एयर जो एंटर कर रही है उन्हें क्लियर करा जाएगा और जितने भी डस्ट पार्टिकल है वो इससे स्टिक कर जाएंगे। तो सो दैट वो क्या होगा कि दैट ईयर ड्रम पर और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर वो स्टिक नहीं होंगे, तो जितने भी वायरस बैक्टीरिया और अदर डस्ट पार्टिकल हैं। तो हियर इज ईयर ड्रम, ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। Ear drum or tympanic membrane. From ear drum or tympanic membrane there is presence of a series of bone, or this bone is known as malleus, incus or stapes, which connect with the oval window, with the help of oval window with the internal ear. इंटरनल ईयर से ये कैसे अटैच होते हैं, विद द हेल्प ऑफ सीरीज ऑफ मैलियस, इनकस एंड हियर इज स्टेपिस, द मिडिल ईयर स्टेपिस। These all three bone collectively known as middle ear. Middle ear है। Now with the help of oval window की हेल्प से जो स्टेपिस पार्ट है ये अटैच रहेंगे with the inner ear. There is oval window. ओवल विंडो के हेल्प से अटैचमेंट रहेगा ना। अब यहाँ पे डिफरेंट इनर बोन के पार्ट रहेंगे। अब देयर इज आल्सो प्रेजेंट ऑफ ए यूस्टेशियन ट्यूब विच अटैच दीज मैलियस इंकस स्टेपिस टू द, यहाँ पे क्या होगा, मैलियस जो मिडिल ईयर पार्ट है इसके हेल्प और इससे टच करते हुए एक्सटर्नल ईयर और इनर ईयर को टच करते हुए एक कैनाल अराइज होगी एंड दिस कैनाल इज नोन एज यूस्टेशियन ट्यूब। दिस कैनाल अटैच द मिडिल ईयर टू द फेरिंग्स रीजन। तो फेरिंग्स रीजन से ये क्या करते हैं, इसे अटैच करते हैं टू, वो क्या करेंगे, टू बैलेंस और मेंटेन द प्रेशर अराउंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो प्रेशर है इनके प्रेशर को मेंटेन करेंगे, फेरिंग्स के थ्रू प्रेशर मेंटेन किया जाता है। तो यूस्टेशियन ट्यूब इज प्रेजेंट, हियर इज eustachian tube, oval window and here is eustachian tube which attach this middle ear portion to the pharynx। और यहाँ पे pharynx से ये अटैच हो जाएंगे, pharynx से ये अटैच हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि पर्टिकुलर यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बोथ साइड पे प्रेशर ग्रेडियंट और प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे। इस वजह से यहाँ पे फेरिंग्स से अटैच होते हैं। फेरिंग्स क्या रीज़न क्या करते हैं, जहाँ से यूस्टेशियन ट्यूब में क्या करेंगे कि जो प्रेशर है वो मेंटेन करने का मेनली फंक्शन होता है, ना
जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इट इज फॉर्म बाय कनेक्टिव टिश्यू, connective tympanic membrane is formed by connective tissue which covered with skin on outer side, on either side जो inner side है they are covered with the inner side of tympanic membrane is covered with the mucus. Inner side of tympanic membrane is covered with mucus. म्यूकस से कवर्ड रहते हैं. तो होल स्ट्रक्चर ये है. यहाँ पे पिन्ना, देन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाय कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू से इनका फॉर्मेशन हुआ रहेगा. देन द एक्सटर्नल ईयर इज अटैच विद द इनर, जो इंटरनल ईयर है और इनर ईयर with the help of 3 ear ossicles. These are malleus, incus or stapes. Collectively they form middle ear. Now middle ear attached with the pharynx region with the help of eustachian tube or the one side or outer side of eardrum or tympanic membrane is covered with skin and the other inner side is covered with the mucus. और म्यूकस से ये रहेंगे. नाउ अब स्टार्ट करते हैं इनर पार्ट में. इनर में जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और जो स्टेपिस है, स्टेपिस ये अटैच रहेंगे विद द इनर पार्ट ऑफ ईयर. अब इनर पार्ट ऑफ ईयर के वो किसी ओवल विंडो की हेल्प से अटैच रहते हैं ना. ये ओवल विंडो किस पे रहेंगे? कॉक्लिया पर. इट इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर. हियर इज कॉक्लिया which is a coiled structure. Now cochlea is formed by two type of labyrinth or two parts mainly होंगे. that is bony labyrinth और membranous labyrinth. membranous जो bony labyrinth के अंदर membranous labyrinth होंगे जो इस फ्लूइड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो फिल्ड होगा कॉक्लिया में. नाउ कॉक्लिया अटैच विद द सेमी सर्कुलर कैनाल. ये 3 सेमी इन द ह्यूमन 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंसिंग ऑफ आवर बॉडी. बैलेंस करने में जो फंक्शनल होता है या बॉडी फ्लूइड, ये कॉक्लिया में जो फ्लूइड फिल्ड रहेंगे और सेमी सर्कुलर कैनाल में जो फ्लूइड फिल्ड रहेंगे वो बैलेंस करने में हेल्प करते हैं ना. यहाँ पे ईयर इज फॉर्म बाय सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द labyrinth region. So labyrinth region have two parts, semicircular canal and the coiled cochlea. Here is there is also presence of semicircular canal. Semicircular canal. 3 semicircular canals. 3 semicircular canals. सेमी सर्कुलर कैनाल. 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होंगे. नाउ within the cochlea region there is a presence of a membranous labyrinth. और यहाँ पे क्या होगा? बोनी labyrinth और membranous labyrinth 2 रीजन होंगे. membranous labyrinth present inside the bony labyrinth and now these membranous labyrinth divide the fluid filled in the bony labyrinth and have the fluid filled inside the bony labyrinth is known as the perilymph and the fluid filled inside the membranous labyrinth is called endolymph. Now the membranes of membranous labyrinth divide this perilymph into 2 part or bony labyrinth into 2 part, that is scala vestibuli and scala tympani. Now the
cavity or the cavity or space inside the membranous labyrinth is known as the scala media. तो ये different region होंगे. Now inside the cochlea region the presence of different type of membrane and the labyrinth अब discuss करते हैं. There is a transverse section of internal ear. Internal ear we have already discussed about the internal ear is formed by labyrinth. There are two type of labyrinth, bony labyrinth or membranous labyrinth, or the surrounding the coiled structure is known as the cochlea. Now inside the cochlea there is these two structure. How these arrange कैसे within the cochlea these two structure are arranged in such a manner so that they can easily receive the audition और जितने भी auditory sense आ रहे हैं they can easily receive then transmit with the help of nerve to the brain. brain में ये कैसे transmit कर रहे हैं. तो यहाँ पे different this is a transverse section of cochlea. Transverse section of cochlea. Up inside the transverse section of cochlea there is a presence of two type of जो membranous labyrinth है. membranous labyrinth में ये कैसे bony labyrinth को divide कर रहे हैं. तो membranous labyrinth के जो membrane है, membrane कौन कौन से हैं. there is a two type of membrane present. regional membrane and basilar membrane. Regional membrane or basilar membrane divide the bony labyrinth into two part, that is in scala. ये दो part में divide कर रहे हैं. Here is regional membrane और here is basilar membrane. regional membrane and basilar membrane. Now membrane divide bony labyrinth into two part, that is scala vestibuli. Here is scala vestibuli and scala tympani. Here is scala tympani. Scala tympani and the membrane is known as basilar membrane. डिफरेंट और जो कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है दिस कैविटी इज नोन एज और कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है दिस कैविटी इज नोन एज स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पनी एंड हियर इज स्केला मीडिया. स्पेस विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन बोथ दिस और इनसाइड द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इज नोन एज स्केला मीडिया. Scala media. Now above to the basilar membrane there is a presence of a series of cell. This cell is known as organ of Corti. Organ of Corti. Organ of Corti. Now the organ of Corti is attached or associate with the hair cells or row of hair cells. Now row of hair cell is also attached with the afferent nerve. So here is afferent nerve and this is hair
हेयर सेल। तो हेयर सेल, और जो हेयर सेल, द एपिकल पोर्शन ऑफ हेयर सेल have a thin projection. This thin projection is known as cilia. Hair cell have a projection is known, this cilia projected from the apical part of the hair cell is, this cilia is known as the stereo cilia. Organ of Corti receive the auditory signals, and then with the help of organ of Corti, these auditory signal via through efferent nerve के थ्रू इन्हें ट्रांसमिट कर दिया जा रहा है टू द ब्रेन. नाउ ब्रेन पार्ट में ये कैसे फंक्शनल हो रहे हैं, या कैसे फंक्शन कर रहे हैं ये डिफरेंट सेगमेंट्स. नाउ अबव टू द कॉक्लिया, दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ कॉक्लिया. देयर इज another part is also present, that is vestibular region. Above to the cochlea there is the presence of vestibular apparatus. Now vestibular apparatus is formed by the two segments or two parts, semicircular canal and otolith. Above to the this cochlea there is the presence of vestibular canal, bular canal and otolith. Vestibular canal and otolith, vestibular canal और apparatus, और ये क्या है, vestibular apparatus में सेमी सर्कुलर कैनाल होंगे और otolith. तो formed by the vestibular apparatus is formed by the semicircular canal and otolith. Is formed by semicircular canal और otolith से फॉर्मेशन होता है. Now semicircular canal, these there are three semicircular canal, or all three semicircular canal are present at the 90 degree अरेंजमेंट और राइट एंगल पे प्रेजेंट होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. तो और नाउ नेक्स्ट यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल में जो देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ जो सेमी सर्कुलर कैनाल में देयर आर ए सर्टेन ब्रॉड रीजन. दिस ब्रॉड रीजन इज नोन एज द एम्पुला रीजन. नाउ एम्पुला, विद द हेल्प ऑफ एम्पुला द सेमी सर्कुलर कैनाल इज अटैच्ड टू द दिस कॉक्लिया. सो पिन्ना पे रिसीव होंगे. देन ईयर पिन्ना फंक्शन एज ए साउंड वेव परसेप्शन. इसे यहाँ पे क्या होगा, रिसीव करेंगे, रिसीव द साउंड वेव. देन द साउंड वेव थ्रू द ईयर पिन्ना it get transferred into the external auditory canal. Through the external auditory canal or meters, the sound wave reaches onto the tympanic membrane or eardrum. Tympanic membrane or eardrum. Then this tympanic membrane क्या होगा, ये वाइब्रेट करने लग जाएंगे. दिस वाइब्रेशन इज passes to the miss bone, that is malleus incus or stapes. Malleus incus or stapes. Now from the malleus incus and stapes, this small tiny bone transfer this vibration to the oval window. With the help of this oval window, this vibration undergoes in or enter into the cochlea region. Inside the cochlea region there is a presence of organ of Corti associated with the hair cells, and these organ of the hair cells receive these vibration. Now here is also presence of tectonic membrane, tectonic or tectorial membrane. So that this tectorial membrane क्या होगा, the vibration cannot pass into the scala media. अब यहाँ पे ये जो hair cells हैं, the stereocilia bends towards the organ of Corti. With the help of these stereocilia and organ of Corti के help से efferent
नर्व अराइज होंगे. हियर इज एफरेंट नर्व. Afferent nerve arises from the organ of Corti and receive the vibration with the help which is passes through the stereocilia or via the stereocilia, or finally they reaches to the afferent nerve, or from the afferent nerve with the help of afferent nerve these vibration passes to the auditory nerve. और यहाँ पे here is auditory nerve. Auditory nerve, from the auditory nerve the vibration is finally passes to the CNS part, that is where auditory cortex analyze or process the vibration which are coming to the ear pinna. जो भी वाइब्रेशन आ रहे हैं इन्हें एनालाइज कर लिया जाएगा और प्रोसेस कर दिया जाएगा बाय द ऑडिटरी कॉर्टेक्स विच इज सिचुएटेड इनसाइड द CNS और ब्रेन रीजन. तो ये जो मैकेनिज्म है, हियरिंग मैकेनिज्म कैसे होगा, कैसे डिफरेंट एफरेंट नर्व फंक्शन करेंगे. नाउ सेमी सर्कुलर कैनाल जो सिचुएटेड है अबव टू द कॉक्लिया रीजन, सर्कुलर हियर इज कॉक्लिया के अबव सेमी सर्कुलर कैनाल, द कैनाल थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल अटैच विद द कॉक्लिया, और ये यहाँ पे एम्पुला प्रेजेंट होंगे एंड एम्पुला गिव राइज टू द सीलिया. विद द हेल्प ऑफ दीज एम्पुला और सीलिया द फ्लूइड मेंटेनेंस किया जाएगा. यहाँ पे फ्लूइड, अगर जो फ्लूइड फील्ड है और एंडोलिम्फ विच इज सिचुएटेड और विच इज फिल्ड इन द सेमी सर्कुलर कैनाल, अगर इनके बैलेंस अगर प्रॉपर है, दैट मीन्स ये सीधे फ्लूइड है, तब तो बॉडी हमारी एकदम स्ट्रेट रहेगी. फॉर एग्जांपल इफ देयर अगर फ्लूइड यहाँ पे एनी हाउ किसी भी वजह से बैंड कर जाता है यहाँ पे फ्लूइड, सो दैट यहाँ पे एनालाइज कर लिया जाएगा कि हमारी बॉडी थोड़ी बैंड, हमारी बॉडी का बैंडिंग हो गया है या थोड़ा बैंड कर गया है, चाहे लेफ्ट साइड और राइट साइड, डाउन और अपवर्ड, इन किसी भी सिचुएशन में, सो दैट दीज सेंस इज रिसीव और ट्रांसमिट टू द विद द हेल्प ऑफ ऑडिटरी नर्व. इसे भी ट्रांसमिट कर दिया जाएगा ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, और बैलेंसिंग जहाँ पे बैलेंस कर दिया जाएगा. तो विद द हेल्प ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल यहाँ पे फ्लूइड होंगे. फ्लूइड मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. तो मेन बैलेंस. और हियरिंग मैकेनिज्म कैसे होगा, हियरिंग मैकेनिज्म इसी तरीके से होगा. देन व्हेन एनी साउंड वेव इंसिडेंट, और यहाँ पे साउंड वेव, when any sound wave received by the ear pinna, it transmitted with the help of external auditory canal or meters onto the tympanic membrane. Then tympanic membrane become vibrate or vibration. Then these vibration continuous transmitted to the with the help of malleus incus stapes bone or malleus incus stapes bone से. Then these bone transmit this virus this vibration ये वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करेंगे टू द ओवल विंडो विच इज प्रेजेंट और सिचुएटेड इन द कॉक्लिया, आउट टू द कॉक्लिया. नाउ विद द हेल्प ऑफ ओवल विंडो द वाइब्रेशन reaches to the inside the cochlea where different membranous system are present inside the bony labyrinth which is filled with the endolymph. Now there is two type of membrane, that is Reissner membrane and basilar membrane. Basilar membrane have the special type of organ, that is organ of Corti. Organ of Corti is associated with the organ of Corti associated or linked with the hair cells, which and here the apical part of hair cell project the stereocilia. Now through the vibration, ये वाइब्रेशन विद द बेसिलर मेम्ब्रेन क्या होंगे, क्योंकि ओवल विंडो से ये वाइब्रेशन ट्रेवल कर जा रहे हैं इनसाइड द कॉक्लिया रीजन. यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करने लग जाएंगे. तो व्हेन दीज बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेटेड, देन द जो हेयर सेल है दे बैंड द स्टीरियोसिलिया ऑफ हेयर सेल बैंड टुवर्ड्स द ऑर्गन ऑफ Corti. और ऑर्गन ऑफ Corti देन यहाँ पे इम्पल्स का जनरेशन हो जाएगा. देन दीज जनरेटेड इम्पल्स transported through the afferent nerve to the auditory nerve में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे with the help of auditory nerve. Finally these vibration और stimulus transmitted to the CNS auditory cortex. और यहाँ पे इसकी पर्टिकुलर जो वाइब्रेशन आ रहा है इसकी एनालिसिस कर ली जाएगी. नाउ नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में हमने ये देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ हियर,
in which three part ear is formed by main three part, that is ear pinna and external auditory canal is included into the external ear now. And external ear also have tympanic membrane. Now second is middle ear. Middle ear is formed by three tiny bone or ear ossicles. These are malleus, incus or stapes. Now after this internal ear is present. Internal ear is formed by the vestibular system or cochlea. Vestibular apparatus and cochlea, or cochlea is formed by the two type of membrane or two type of uh, part, consist of two part, that is bony labyrinth or membranous labyrinth. Inside the bony labyrinth there is the presence of a membranous labyrinth which is surrounded by the perilymph. Now inside the membranous labyrinth there is a also present of fluid is called as the endolymph. Now here is above to the cochlea there is a presence of vestibular apparatus. Vestibular apparatus is formed by the semicircular canal and the otolith or otolith membrane, which also have different part, scala and macula, different part, ये भी balancing से associated होंगे ना. These organ of Corti, the organ now if we see the transverse section of cochlea, there is a presence of two type of membrane, Reisner's membrane and basilar membranes, which divide the membranous labyrinth into the two regions, that is scala vestibuli or scala temporally. Now in between those there is a space which is known by the name scala median. The basilar membrane also have a specialized organ or a specialized structure. This structure is known as organ of Corti. Organ of Corti is associated with the row of hair cells. Now the projection which is arises from the hair cell is known as stereocilia. When any vibration travel to the basilar membrane, the basilar membrane become vibrated. वाइब्रेशन यहाँ पे होने लग जाएगा. देन जब इन्हें वाइब्रेशन मिलेगा हेयर सेल, देन द स्टीरियोसिलिया बैंड टूवर्ड्स द ऑर्गन ऑफ कोटी. देन ऑर्गन ऑफ कोटी ट्रांसमिट दिस वाइब्रेशन टू द एफरेंट. यहाँ पे इम्पल्स का जनरेशन होगा थ्रू द vibration के through impulse generated from the organ of Corti. Then these impulse is transmitted with the help of afferent nerve. Now afferent nerve transmit this stimulus to the auditory nerve. Auditory finally transmit this stimulus to the auditory cortex of the CNS part of brain, and finally इस वाइब्रेशन को एनालाइज कर लिया जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे.